हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को सिखाने वाला हूं। वो भी हमारा चलेगा क्रैश कोर्स, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और पूरे बारीकी से आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड 2024 में होने वाले एग्जाम में आने वाला प्रश्न को ही आप सभी को बताऊंगा। इस चैनल पर वही प्रश्न मिलेगा जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं तो बीच बीच में स्किप कर करके देखते हैं तो आपको वीडियो पूरा का समझ में नहीं आएगा, कोई भी सवाल का सलूशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए और पूरे बारीकी से क्वेश्चन का सलूशन सीखने का प्रयास करिए। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बता देते कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास तक पहुंच सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न होगा कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, लिखे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मस निकाले चाहे ज्ञात करे। बात एक ही होता है। क्वेश्चन लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मस ज्ञात करिए। मस यानी एचसीएफ ज्ञात करना। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए आप सभी को आज यही इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पूरा ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए, आप सभी को पूरा बारीकी से क्वेश्चन को कराऊंगा, इसलिए चैनल में वीडियो को पूरा स्किप करके ना देखे, पूरे का चैनल बने रहे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप का वीडियो को देखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि हम शुरू में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? देखिएगा, जो सबसे ज्यादा अंक है ना, सबसे ज्यादा, पहले देखिए 960 और 432 में कौन संख्या बड़ी है? तो ये दोनों संख्या में सबसे बड़ी का 960 है। तो इस संख्या को जो ज्यादा है, ज्यादा को हमने क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और सबसे कम को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो इसलिए माना कि ए बराबर 960, अब लिखता था बी बराबर 432।
तो हमने क्या ए बराबर 960 मान लिए तथा बी बराबर कितना 432 मान लिए। जैसे मान लिए तब क्या करेंगे हम 960 में 432 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिएगा हो गया 432। अब 432 में 432 में हम 432 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि आपका 960 मिलेगा ना तो उससे कम। तो अगर हम 2 से गुणा करते तो 2 दूनी 4 और 2 तेज 6 और 4 दूनी 8 तो 864 हो रहा है। अगर 432 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तब देखिएगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 4 ते 1296 हो गया। तो इसलिए हमने कितने बार में काटेंगे इस संख्या को 2 बार में काटेंगे। तो 432 दूनी 432 दूनी 864 432 दूनी कितना होते हैं 864। अब काम करेंगे देखिएगा ये 10 में से 4 घटाइए। कोई भी जोड़ घटाव किया जाता है दाएं से बाएं की तरफ जबकि बाएं से दाएं नहीं, तो इसलिए दाएं से बाएं। तो 10 में से ये 0 में से 4 नहीं घटेगा तो हार से लीजिए। तो 10 हो गया 10 में से 4 घटे 6 ये जगह कितना आपका हो जाएगा 5 5 में 6 नहीं घटेगा तो इसलिए 9 वाला ये हार से इसमें देगा तो 15 15 में से 6 घटे तो 9 हो जाएगा। आइए 8 हो जाएगा तो 8 हट कट जाएगा। तो आपका 432 यहाँ पर हो गया यहाँ पर 2 यहाँ पर 96 हो गया। अब तो भाग नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो आपको लिखना पड़ेगा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखना पड़ेगा इसके नीचे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। जैसे हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए तो अब क्या करेंगे हम इस संख्या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाज्य बराबर भाज्य भाजक गुणे भाग प्लस शेष। तब कहते 960 बराबर 432। देखिए 960 बराबर 432 गुणे 2 प्लस में कितना 96। तो ये भाजक बराबर भाज्य गुणे भाग प्लस शेष। अब क्या करेंगे हम जैसे लिख दिया अब ये पूरे का ही गुणा करके 96 जोड़े तो 960 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखेगा अब लिखिएगा क्या लिखेंगे अब। जैसे आप अब लिख दिए तो लिखिएगा क्या लिखिएगा 432 को 96 से क्या करने पर विभाजित करने पर तो लिखिएगा 432 को 96 से विभाजित करने पर। अब 432 आपके संख्या उस 96 से क्या विभाजित कर भाग करेंगे। तो आइए विभाजित कीजिए देखिए क्या आएगा रिजल्ट। तो 432 में 96 से भाग देना है। तो अब देखिए अगर हम 96 में 2 से गुणा करते हैं तो 6 में 9 2 18 19 हो जाएगा 192 हो जाएगा ये 432 है। और 3 बार में करते हैं तो ये जगह 6 3 18 9 3 27 1 28 तो 288 ये अभी ज्यादा है। तो अब देखिए 4 बार में करिए तो 6 चौका 24 हाथ में 2 9 चौका 36 2 38 384 हो गया। अगर हम क्या करते हैं 5 बार में करते हैं तब देखिएगा तो 6 5 30 हाथ में 3 9 45 3 48 400 से 432 तो ज्यादा हो गया। तो इस बार में कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा।
तो 96 चौका 384। अब देखिए ये हार से 12 में से 4 घटे 8, ये जगह कितना आपका 2, 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, हार से 12, 12 में से 8 4, 3 3 कट जाएगा। अब फिर लिखना पड़ेगा आपको नीचे, क्या लिखेंगे देखिए, अब उसके नीचे फिर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो अब लिखेंगे यहां पर कितना 432 बराबर कितना 96 गुणे 4 आप प्लस 48। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब इसके नीचे, अब कितना 96 को 48 से विभाजित करें, और 96 को क्या 48 से भाग देंगे, विभाजित करने पर। अब जैसे करेंगे तब देखिए, तो लिखेंगे यहां पर ऐसे 96 में 48 तक, तो 48 दूनी कितना जगह 96, तो 2 बार में कट जाएगा, कट गया। जैसे 2 बार में कट गया ना, तो अब लिखे क्या लिखेंगे यहां आर बराबर, आर के मान का 0 हो गया, तो लिखना है यहां आर बराबर 0, तो यह शेषफल हो गया 0। कि कौन संख्या से कटा है, तो 48 से कटा है। जब 48 से कटे तो वही हमारा क्या जाएगा HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए HCF किसका 960 कोमा 432 का, तो बराबर कितना 48। यही आपका सही जवाब हुआ इस क्वेश्चन के। यानी इस HCF निकालना है कितना 960 और 432 का HCF निकाला, तो 960 और 432 के जो आपका HCF होगा कितना होगा 48, क्योंकि ये संख्या किससे कटा है 48 से कटा है। उसी प्रकार कहीं आपका दूसरा प्रश्न आ जाए, कैसे कहीं दे दे ऐसे, देखिए वीडियो में पूरा बने रहे, क्वेश्चन ये 2024 में आएगा ही आएगा, इसलिए आप वीडियो का स्किप करके न देखें, पूरे का आप बारीकी से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का प्रयास करिए। पूरे आपका यहाँ पर क्या आपका पक्का आपके 5 नंबर क्या आप छोड़ कर एग्जाम से नहीं आ सकते, पूरे बनाकर ही आएगा, पूरे भरोसा है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं केवल सिखाते हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दूसरा, इस वीडियो के दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225, 135 और 225 का HCF
ज्ञात करे चाहे निकाले, बात एक ही होता है। देख क्वेश्चन क्या आपका दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करिए। यानी एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। निकालना है। यहां पर उसी पर क्वेश्चन कोई भी दे देगा, यहाँ पर 432, 125, 960, 1200, गिनती की संख्या में कोई भी संख्या यहाँ पर दे देगा। इस सवाल को इसी प्रकार जिस प्रकार हम बना रहे हैं उसी प्रकार सब सवाल अगर सीएफ बोलेगा निकालेंगे तो आप लोग इसी प्रकार का प्रयास करिएगा बनाने को। तो चलिए आइए हम आप सभी को क्या बता रहे किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले चौथाई में हल लिख देना है। इसके अंदर लिखना है, क्या लिखना है? माना कि, अब माना कि अब लिखना है आप ए बराबर, तो सबसे अब जैसे हम ए लिखेंगे ना तो सबसे ज्यादा वाला संख्या को ए मान दो। सबसे ज्यादा 135 और 225, सबसे ज्यादा कौन है? 225। तो यहां पर 225 को ए मान लीजिए। अब ये तथा, अब देखिएगा इसको क्या बी मान लीजिए, तो बी बराबर 135 हो गया। अब देखिए क्या करना है, आपको लिखना है यहां पर क्या लिख रहा है कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इतना हम ए और बी मान लिए तो अब आपको उसको क्या करना है, एक बार विभाजित कर दे। लिख भी सकते हैं कि किससे, 225 को 135 से विभाजित करने पर, ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 225 को 135 से विभाजित करेंगे। अब देखिए 135 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 5 10 आ 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 2 के 2 तो 270 हो गया। ये 225 है तो इसलिए 2 बार में तो कटेगा नहीं, कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ पर 135 से कम 135, 5 में से 5 घटेगा 0, अब 12 में से 3 घटेगा तो कितना 9 आइएगा, कितना 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा तो भाग दिए तो आपका कितना है भागफल, शेषफल कितना गया 90 आ गया, भागफल कितना गया 1 आ गया। अब क्या करना है, यहां पर लिख रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे? इसके नीचे लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिएगा तो अब क्या करें, हम यहां पर 225 है तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 लिख दिए। अब काम कर रहे, देखिए 135 में 1 से गुणा करिएगा, लिया कर 90 जोड़ दीजिए 225 के बराबर है। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दर्शाता है। माने एक संख्या दूसरी संख्या के बराबर करने का काम करते हैं। अब लिखना है यहाँ पर, क्या लिख रहा है? अब लिखिएगा कितना, 135 को 90 से विभाजित करने पर कितना है, 135 को 90 से विभाजित। तो जब जैसे हम 135 को 90 से विभाजित करें तब देखिए क्या आएगा, 135 को 90 से विभाजित करने पर, तो देखिए अब 135 को 90 से विभाजित करिए तो 90 दूनी 180, 135 तो 90 कम 90 एक बार में कटेगा। 5 में से 0 घटे 5, 13 में से क्या 9 घटे थे 4, 45 आ गया। अब काम करना है, अब फिर लिखना है आपको, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर उसके नीचे लिखिएगा
फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिएगा तब लिखना है क्या, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब ये 135 बराबर 90 में 1 से गुणा अगर 45 जुड़े तो 135 के बराबर हो जाएगा। तो फिर लिख रहा है अब 135 90 को 45 से विभाजित करने पर, अब 90 को किससे 45 से विभाजित करेंगे, तो 45 दूनी 90, तो कट गया पूरा पूरा। तो जैसे कट गया तब लिखना पड़ेगा यहां आर बराबर, आर के और कुछ भी नहीं तो 0 हो गया। तो ले इसलिए HCF किसका 135 कोमा 225, यही संख्या ना आपको दिए थे 135 और 225। तो 135 और 225 के HCF कितना होगा, तो कितना होगा, किससे कटा 45 से, इसलिए इस संख्या के HCF कितना होगा 45। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना भूलिए मत, इसलिए कमेंट करना भूलना नहीं। आप लोग कमेंट करिए तभी तो क्या हम समझ सकते कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं है यार। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न देखिए, कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सवाल बनाने के लिए कभी दे देता है ऐसे, देखिएगा एग्जाम हॉल में कभी ऐसे नहीं गा, अगर आपको क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या 135 से और 225 का HCF ज्ञात करे चाहे निकाल, इस प्रकार के सवाल हमने आप सभी के सामने बनाकर समझा दिए। और कहीं कभी कभी क्या करते हैं वही सवाल रहेगा उसी प्रकार बनाने मगर सवालिया को चेंज कर देगा, कैसे देगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या उल्टा पुल्टा सवाल देता है। अब क्या कभी ऐसे देगा, देखिए तीसरा सवाल ऐसे देगा, संख्याएं लिख दे, शुरू शुरू में संख्याएं लिखेगा, संख्याएं 867 और 225 का मस यानी HCF, इंग्लिश में HCF बोला जाता है, ज्ञात करे। क्या लिखे, संख्या 867 और 225 का मस निकाले। अब ऐसे दे दिया, अब उसके आगे लिख दे, क्या लिखेगा, माने ज्ञात करने के लिए, अब क्या लिखेगा, माने जैसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। देख सवाल है वही, मत सवाल को ये घुमा दिया, कभी ऐसे पूछेगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन, कब पूछा गया, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। लिख दे संख्याएं 867 और 225 का मस
ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी देखिए क्वेश्चन को कभी यूक्लिड विभाजन कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके शुरू में दे देगा और कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग वो अंत में दे देगा। जब भी बनाना है तो इस सवाल का किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके बनाना है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, सवाल उसी प्रोसेस में बनेगा। आप लोग आइए इस क्वेश्चन का हम देखते हैं हल, किस प्रकार क्वेश्चन के कितना एचसीएफ होगा। तो हल में लिखेंगे माना कि, अब मानेंगे ए बराबर, तो सबसे ज्यादा 867 225 सबसे ज्यादा क्या है 867, तो उसको ए मानेगा। अब तब लिखिए तथा बी बराबर, तो बी के मान क्या था 225 लिखिएगा, हो गया। अब क्या कर रहे हैं, उससे भाग कर देना है 867 में किससे 225 में क्या करना है भाग, 225 से भाग कर देना है। तो 225 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 867 रहेगा। तो अगर 2 से करते हैं तो देखिएगा 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4, तो 450 आई, 800 ज्यादा है अभी। तो 225 में 3 से करते हैं तो 3 5 15, हाथ में 1 3 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 अभी भी ज्यादा है। अब 4 से करिए, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9, 9 सब ज्यादा हो गया। तो इसलिए इस संख्या कितना बार में कटेगा 3 बार में। 225 तिया कितना 675। अब देखिएगा क्या करना है, 7 में से 5 घटे 2, 6 में से 7 नहीं घटे तो हार से 16 में से 7 घटे 9, आइए क्या 7 में से 6 घटे 1। अब लिखना है यहां पर क्या लिख रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो 867 है नु है बराबर 225 गुणे 3 अब प्लस कितना 192। अब 867 लाना तो 225 में 3 से गुणा करके 192 जोड़ देंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना 867 के बराबर। तब लिखना पड़ेगा इसके नीचे, अब देखिए 225 को 92 से 225 को 192 से, माने 225 को 192 से विभाजित करने पर अब जैसे हम 225 को 192 से विभाजित फिर करें तो अब देखिए क्या आपका रिजल्ट आता है। 225 को 192 से, तब देखिए 192 में अगर क्या कर 2 से गुणा कर तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 2 1 3, तो 384 है। तो इसलिए 2 बार में तो कटेगा नहीं, कितना बार में कटेगा 1 बार में, 192 एक कम 192। तो 5 में से 2 घटे 3, 12 में से 9 घटे 3 और 1 1 कट गया, कितना आ गया 33 आ गया। अब फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, उसके नीचे फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके नीचे लिखिएगा फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो लिखेंगे आप 225 बराबर
192 आ गुणे कितना 1 आ प्लस 33। तो अब 225 लाना होगा तो 192 में 1 से गुणा कर 100 केवल 33 जोड़ देना है तो 225 के बराबर आ जाएगा। अब फिर लिखना है यहाँ पर अब 192 को किससे 33 से विभाजित करने पर अब जैसे करेंगे विभाजित तब देखिए क्या आएगा, लिखेंगे यहां पर अब 33 देखिए 33 से कम 33 और 33 दूनी 66 ये क्या 192 तो 33 या 99 और 33 चौका 132 अभी भी ज्यादा है तो 33 पचे 165 अभी भी ज्यादा है तो 33 छक्के 198 अब ज्यादा हो गया तो इसलिए कितना बना 5 बार काटिए और 5 15 5 15 165 33 पचे 165 अब 12 में से देख 2 में से तो 5 घटेगा नहीं तो हार से लीजिए 12 में से 5 घटे कितना 7 आइए जगह कितना 8 में से 6 घटे 2 आइए कट जाएगा कट गया। अब काम करना देखिएगा फिर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखिएगा तब देखिए क्या करेंगे हम लिखे 192 बराबर 33 गुणे 5 प्लस 27 तब लिखे अब क्या लिखे अब 33 को 27 से विभाजित करने पर अब 33 को किससे 27 से विभाजित करेंगे तब करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका सही रिजल्ट। तो ये आ गया आपका क्या अब लिख दे 192 बराबर 33 गुणे 5 प्लस 27 तो अब लिख रहा अब 33 को किससे 27 से विभाजित करो अब 33 को अब 27 से आइए विभाजित करते हैं तो लिखेंगे उसको अब नीचे इसके निचला स्टेप लिख रहा है क्या पड़ रहा है ऐसे ऐसे अब 33 में 27 से भाग करना है तो 27 से कम 27 तब देखिए 13 में से 7 घटे 6 और 2 2 कट गया तो फिर लिखिए क्या लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहाँ पर लिखे क्या लिखेंगे 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस में 6 अब फिर लिख रहा है यहाँ पर अब 27 को 6 से 27 को 6 से विभाजित करने पर अब विभाजित करिए अब 27 को 6 से जैसे करेंगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है आपका तो 6 देखिए 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 6 चौका 24 तो 4 बार में 6 चौका 6 35 5 बार ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में तो 7 में से 4 3 है 2 2 कट गया। अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
जैसे इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो फिर उसके नीचे लिखे, देखिएगा इसके नीचे हम लिखे क्या, 27 बराबर 6 × 4 प्लस 3, 27 बराबर 6 × 4 प्लस 3। तो फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि अब क्या लिखे, अब 6 को 3 से, 6 को 3 से विभाजित करने पर, जैसे 6 को 3 से विभाजित करते हैं तब आपका देखना है रिजल्ट क्या आता है। तो 3 दूनी 6, तो 2 बार में पूरा पूरा कट गया। तो यहां हम क्या देखते हैं, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आर से रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल हमारा कितना गया, 0 गया। जैसे 0 तो इसलिए HCF, किसका HCF, तो 867 और किसका 225 का HCF जो आया है कितना है, 3, यानी 3 से कटा है, पूरा पूरा संख्या कट गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। उसी प्रकार अगर आपका चौथा प्रश्न कहीं आ जाए, कैसे, कई एग्जाम हॉल में आप गए, कहीं दे दे कि संख्या है 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कब सुन लीजिए, 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। जाकर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या 4 बार पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से समझने का प्रयास करें। जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं पूरे का एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बताते हैं, VVI क्वेश्चन आप एग्जाम में मेरे का चैनल पर क्या करिए, पढ़ाई मुझसे कर लीजिए। इसके बाद जाकर एग्जाम में जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक पूरे पता चलेगा, हाँ कि काश हम किस इस चैनल पर पढ़ाई किए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन का मैच कर गया, सेम टू सेम। तो इसलिए दोस्तों आप घबराइए, मतलब पूरे का बारीकी से हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग क्या आप चैनल पर बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। और जहां पर आपका डाउट होता है वहीं पर आप तुरंत कमेंट कीजिए, फिर हम आप सभी को क्वेश्चन वो दोबारा नहीं बताएंगे, तब तो कहिएगा। तो इसलिए आप लोग स्किप करके वीडियो को देखे मत, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपको पूरे का क्वेश्चन ब्रेन में समाएगा पूरा, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हॉल में, माना कि हम मानते क्या मानते, ए बराबर, सबसे ज्यादा वाले संख्या को ए मानना है। तो ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255, तो बी को क्या 255 मान लेते हैं। अब देखिएगा 867 को 2 से विभाजित करेंगे। तो आइए देखिए हम आप सभी को दिखा रहे विभाजित करके, 867 को 255 से विभाजित करना है। तो 255 में 3 से गुणा करें, तो 5 ते 15, 5 ते 15, 16, 3 6 7, 775, ये 867। तो अभी भी क्या ज्यादा है, तो 255 में कोई 4 से गुणा करेंगे, तो 5 का भी 22 से 4 2 8 2 10, अब ज्यादा हो गया। इसलिए क्या करेंगे हम, कितना बार में काटेंगे, 3 बार में। 3 बार में करें तो 5 ते 15 के 5 हाथ में, 5 ते 15 के 16, 3 6 1 7, 765। 7 में से 5 2 आ जाएगा। आइए देखिएगा 6 6 है, तो 6 6 0, आइए हो गया कितना
8 में से 7 घटाइए कितना 1। अब लिखेंगे हम इसके नीचे लिखे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसमें क्या आपका 867 लिखेगा बराबर 255 गुणे भागफल कितना 3 अब प्लस शेष कितना 102 हो गया। अब लिखना है, क्या लिख रहा है, अब 255 को 102 से विभाजित करने पर, तो 255 को 102 से विभाजित करने पर, अब जैसे विभाजित करेंगे तब देखिए आपका क्या आ रहा है रिजल्ट। तो 255 को 102 से करना है, तो देखिए अब कितना बार में करेगा, 2 बार में, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, यानी 102 दूनी 204 हो जाएगा। तो 5 में से 4 1, 5 एकम 5 कट जाएगा, कितना गया रिमाइंडर आपका 51 आ गया। 50 जैसे 51 आया, अब उसके आगे फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, इसको मिटा देते हैं और उसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेगा, आप लोग नीचे लिखिए क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेगा तब लिखेगा कितना 255 बराबर 102 गुणे 2 आप प्लस में 51। तब लिखना पड़ेगा अब 102 को 51 से विभाजित करने पर, अब जैसे 51 से विभाजित करेंगे तब देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब तब 51 दूनी 102 कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो लिखना पड़ेगा, चूंकि यहां जो रिमाइंडर है ना आपका आर के मान 0, तो इसलिए एचसीएफ जो होगा नो, किसका एचसीएफ 867 कोमा 225 255 867 और 255 का एचसीएफ जो होगा कितना होगा 51, क्योंकि 51 से कट गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा 51। उसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम हॉल में, कैसे आ जाए, कहीं आपका क्वेश्चन ऐसे दे देगा कोई संख्याएं, क्या दे देगा संख्याएं, यहां पर देगा संख्याएं 867 है, तो कोई दे देगा यहां पर संख्याएं 196 और कोई दे दिया यहां पर या 21 संख्याएं 196 और चाहे मान ली 102 दे दिया, 102 का मस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, प्रयोग करें। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बने, तो वैसे ही बनेगा, घबराने कोई बात है, कोई भी संख्या यहाँ पर डाल सकता है, कोई भी संख्या आपका डाल सकता है। जैसे एचसीएफ कहेगा बनाने के लिए, तो ध्यान दे क्या लिखना है आपको, हल में हल लिखना है, हल में लिखना है माना कि पूरा
तेजी में। क्या लिखे ए बराबर 196, सबसे ज्यादा वाला का ई मानेगा तथा तब लिखना है क्या बी बराबर 102। तब क्या करें 196 को 102 से विभाजित करेंगे। तो 196 को 102 से विभाजित करने पर जैसे विभाजित करते 102 दूनी एक कहता 204 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में क्या उसे काटाएंगे। तो 6 में से 2 घटे 4 और 9 के 9 आई कट जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर इसलिए यूक्लिड विभाजन, ये पांचवा प्रश्न है, पांचवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 196 बराबर 102 गुणे 1 प्लस में 94। तब लिखिए क्या लिखेगा अब 102 को 94 से विभाजित करने पर, अब 194 देखिए 102 को 94 से जब विभाजित करें तब देखिए क्या आ रहा है 102 और 94 से भाग करेंगे तो देखिए और 2 बार में तो कटेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो 94 कम 94, 12 में से 4 करते 8, 9 9 कट गया, अब 8 है गया। तब लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां पर लिखेंगे 102 बराबर 94 गुणे 1 प्लस 6। अब लिखेंगे यहां पर अब 94 को 8 से विभाजित करने पर, अब 94 को किससे 8 से क्या करें विभाजित करेंगे। तो 94 में 8 से जब विभाजित करेंगे तो देखिए अब 8 का 8 8 पर 40, 8 छका 8 56, 8 64, 8 9 72, तो 8 दिया 80। तो ये देखिएगा 94 9 है ये 8 है, तो ये भाग लगे कितना बार में एक बार में। जैसे एक बार में भाग करेगा तो यहाँ पर 9 में से 8 करे तो 1 आएगा 1 पर 4 14, तो 8 दिन 16 ज्यादा हो जाएगा तो 8 है कम 8, तो 8 8 6 14 6 जगह। तब लिखना पड़ेगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए तब लिखना पड़ेगा यहां पर 94 बराबर 8 गुणे 1 प्लस 6। तब लिखिएगा उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यही बात लिखिएगा कि अब 8 को 6 से 8 को 6 से विभाजित करने पर, जैसे 8 को 6 से विभाजित करेंगे तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी बार ज्यादा हो जाएगा तो 6 एकम 6, 6 2 8, 8 में 6 2 हो जाएगा। तब लिखना पड़ेगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखे तब यहां पर लिखे 8 बराबर 6 गुणे 1 प्लस 2, तब लिखेगा अब 6 को 2 से विभाजित करने पर, और 6 को जैसे 2 से विभाजित करिएगा तब देखिए कितना रिजल्ट आपका आता है। 2 3 6, 3 बार में पूरा पूरा कर गया। तो यानी हमारा रिमाइंडर जो है ना आर के मान, यहाँ जो आर का मान है वो कितना गया, 0 गया। तो इसलिए लिखिएगा SCF। किसका SCF लिखिएगा, कौन सा संख्या लिखना है, क्या लिखना है, इसलिए SCF किसका 196 कोमा 102 के SCF कितना हो गया, 3। इसलिए क्वेश्चन के सही जवाब होगा 3। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी को SCF निकालने को आ गया, वो भी का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप सभी को हम क्या सिखाने का प्रयास किए। आप लोग को हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग पूरे के SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीख गए होंगे। तो फिर आप सभी से हम क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग फिर का दोबारा वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिएगा। मैथ को बार बार का माने समझा जाता है, जितना समझिएगा उतना आपको ब्रेन में हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप एक बार दो बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको डाउट बना रहेगा। इसलिए जहां पर डाउट होगा आप लोग वहीं पर डाउट अपना क्लियर करने के लिए आप कमेंट में जाइए, कमेंट में जाकर अपने राय लिख कर तुरंत सेंड कीजिए, तुरंत हम आपको का रिप्लाई देंगे। तो इसलिए फिर आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।